नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम रीजनिंग के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं हम काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियों की गणना, जिसमें हम त्रिभुज के बारे में हमने देख लिया है। ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आपको पहले दो लाइन अच्छी हैं जो आज मुझे मिली कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अब देखिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब वर्ग में क्या वर्ग होता है तो आपको पता है, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं चारों भुजाएं बराबर होती, यानी आप कहते हो ऑल लाइन्स आर इक्वल, जिनकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं आपकी बराबर होती। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या होते हैं आपके, तो इसको आप दो चीजें देखते हैं, इसी में आता है आपका रो और इसी में आते आपके क्या कॉलम देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, रो देखने को मिलेंगे और आपको कॉलम देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। यानी आप कहोगे इधर आपको इसमें पंक्ति देखने को मिलेंगे और आपको स्तंभ देखने को। ठीक है ना। क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शेप है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसमें अगर आपकी ये ऐसी लाइनें डली हुई हैं, कैसी, इसमें आपने ऐसे खड़ी हुई लाइनें डाल दी, ठीक है ना। तो ये जो कहलाएंगे आपके, ये जो खड़ी हुई लाइनें रहती हैं आपकी, इनको हम बोलते हैं क्या, कॉलम। इनको क्या बोलते हैं अपन, कॉलम कहते हैं, यानी जिनको हम बोलेंगे स्तंभ। ठीक है ना। और इसमें कुछ जो आपकी लेटी हुई लाइनें रहती हैं, कैसी लाइनें रहेंगी आपकी, जी ऐसी लाइन, इनको हम बोलते हैं क्या, आपका पंक्ति। इनको क्या बोला जाएगा, पंक्ति, या जिसको बोल सकते हैं हम रो। ठीक है ना। इधर तक क्लियर है। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा डायग्राम मिलता है कि बताइए आपको स्क्वायर काउंट करना है, तो बताइए इसमें कितने स्क्वायर, ये जो आपको फर्स्ट आकृति आई है इसमें आपको बताना है कि कितने इसमें स्क्वायर बनेंगे। ठीक है ना। तो आप कहोगे सर ये तो पहला ही क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4, इसमें हमें क्या काउंट करना है, वर्ग यानी स्क्वायर निकालना है। ठीक है ना, कितने स्क्वायर होंगे आपके, तो आपने कहा 1 2 3 4, कितने हो गए आपके, 4 हो गए। 4 तो जी हो गया आपका 4 और एक आपका जी आपका ओवरऑल जो रहेगा आपका टोटल कितने स्क्वायर है आपके, आंसर हो जाएगा कितना आपका 5। कितना आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको ऐसी और आकृतियां दे दी गई, ऐसी आपको शेप दे दी गई है, तो आप पूछे जाएगा बताइए इसमें कितने स्क्वायर है। ठीक है ना। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आप कहोगे कि सर पहली बात तो ये जो है आकृति है वो आपकी सममित आकृति नहीं है। ठीक है ना। तो हमें कौन सी आकृति लेना है, जब आपने ये बढ़ाया तो आप एक कॉलम इधर ही बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाएंगे, पहले तो आप ऐसा लोगे इसको, ठीक है ना, और इधर ही आपको ऐसा लेना पड़ेगा, जिसकी चारों साइड कैसी होनी चाहिए आपकी, सेम होना चाहिए। अब इसमें पूछा जाएगा कि बताइए कितने ट्राइंगल हैं आपके, तो आप ट्राइंगल जब फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना है, नंबरिंग कर देना है, 1 2 3। ठीक है ना। इधर भी आप क्या करेंगे 2 3, ऐसा हो चुका है आपका। तो आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, आप कहोगे 3 3 का स्क्वायर, इधर कितना है 2 2 का क्या कर देना आपको स्क्वायर, इधर क्या है 1 यानी 1 का भी आपको क्या कर देना स्क्वायर। ठीक है ना। तो आप जब आप
इधर इसका स्क्वायर करेंगे, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा आपका 9, इसका 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। जब इनको ऐड करेंगे 9 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। तो इसका जो आपका आंसर होगा 14 इज राइट आंसर होता है। इतना समझ में आया। अब देखिए इसी में आप इसकी बात करोगे तो इसमें भी हम ऐसे लिख सकते थे कि आपने जे लिखा है तो इसको आप ऐसे भी लिख देंगे, जैसे आपने कहा 1 और 2, इधर भी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर करना है आपको, इधर किसका स्क्वायर करना है 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो 2 का और 1 का स्क्वायर हो गया आपका। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5। इतना समझ में आया मेरे भाई। अब देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपको ऐसी आकृति दे दी गई है कि बताइए उसमें आपके रो और कॉलम, इतना जरूर याद रखना स्क्वायर में रो और कॉलम कैसे होंगे अभी आपके सेम ही होंगे, ठीक है ना। आप इसमें पूछा गया है कि बताइए कितने आपके स्क्वायर होंगे, यानी वर्ग निकालना है आप। तो आप क्या करेंगे, तो आपने कहा कि नंबरिंग कर देंगे हम 1 2 3 4, 2 3 4, ठीक है ना। इधर एक और आ जाएगा आपका 5, तो इधर आपको एक और कॉलम बढ़ाना पड़ेगा ऐसा बात। तो अभी हम देख रहे हैं केवल सममित आकृति जिसमें रो और कॉलम दोनों कैसे होते हैं आपके बराबर होते हैं। तो इधर भी कितना हो जाएगा आपका 5। तो इसमें जब आप निकालेंगे तो आपको करना क्या है 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और कितने का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। इन सब को क्या कर देना आपको टोटल कर देना। इतना समझ में आया मेरे भाई। आप देखिए इनको आप टोटल करेंगे तो इनका टोटल कर दीजिए आप। तो इसमें आप जोड़ेंगे 41, 41 में 9 ऐड कर दोगे आप, तो 50, 50 में 55। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा आपका 55। 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आप देखिए ये तो हमने कौन सी आकृति पढ़ रहे थे हम सममित आकृति, कौन सी देख रहे थे हम सममित आकृति। सममित आकृति का मतलब क्या था आपका जिसमें रो और कॉलम दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब आप कहोगे जरूरी थोड़ी ना सर कि ऐसे ही हमें सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो अब आपके लिए आपको आकृति चेंज भी हो सकती है। कैसे कि अब उसने ऐसा कर दिया कि देखिए जो आपको दी गई है उसने ऐसी आकृति बना दी गई। एंड अब हम देखने वाले हैं कौन सी असममित आकृति, कौन सी देखने वाले हैं असममित आकृति। अब असममित आकृति जिसमें रो और कॉलम दोनों ही अलग अलग होते हैं। अब इसमें देखिए अब इसमें पूछा गया आपसे कि बताइए आपको क्या फाइंड करना है वर्ग निकालना है। तो आप क्या करोगे अपना 1 2 3 4, इधर 2 3 4 5 6। इतना समझ में आया? अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, इस अभी तक तो आप वर्ग निकाल रहे थे, वर्ग कब कर रहे थे हम जब दोनों आपके रो और कॉलम सेम थे आपके। क्या इधर सेम है क्या आपका, इधर देखिए आप कॉलम कितने आपके पास 4 है जबकि रो कितनी डली हुई है आपकी 6। अब दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आपको क्या करना है इसमें क्वेश्चन आ गया कि कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्ग कितने हैं, ठीक है ना। टोटल स्क्वायर फाइंड करना है आपको। टोटल स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आपको करना क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखना आप इस चीज को कि अगर आपको ऐसा सवाल मिलता है तो आप उसका कैसे आंसर देंगे। तो आपको करना क्या यहाँ से ऐसा इंटू करना है 6 का इंटू 4 में, 5 का इंटू 3 में, 4 का इंटू 2 में और 3 का इंटू किस में 1 में। यानी हम इसको लिखेंगे 1 इंटू 3, 2 इंटू 4, इधर हो जाएगा 3 इंटू 5 और इधर हो जाएगा आपका 4 इंटू 6। ऐसे आपको इंटू कर देना, ठीक है मेरे प्यारे भाई। 3 1 3
8, 15, इधर हो जाएगा आपको कितना 24। इसको आपको क्या कर देना, आपको ऐड कर देना, ठीक है ना। जब इसको ऐड करेंगे आप, तो इसको ऐड करते हैं 9, 4, 5 कितने हो जाएंगे, 5 और 4 9, 9 और 8 कितने हो जाते हैं आपको 17, 17 और 3 20 की 0, 3 2 3 और 1 4, 1 5। आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका 50। कितना आंसर होगा मेरे भाई, 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमने आकृति ऐसी ले ली, जरूरी है वो वैसे ही आकृति दे, या आप ऐसी भी शेप ले सकते हैं, आपको कुछ भी दे सकता है आपको भाई। उसने ऐसी शेप दे दिया आपको, जिसमें आपको ऐसी लाइनें डालनी। इसमें पूछ लेगा वो आपसे कि बताइए इसमें कितने वर्ग हैं। क्या निकालना अपने, वर्ग निकालना। जब आपको वर्ग निकालने को दे दे तो आप क्या करोगे, नंबरिंग करेंगे, यानी 1 2 3, इधर 2 3 4 5 6। ऐसा क्वेश्चन दे दिया उसने, तो कैसे हम देखेंगे, तो हम इसमें इंटू करेंगे, यानी 6 का इंटू किस में होगा आपका 3 में, इधर 2 का इंटू किस में होगा 5 में, किसमें हो जाएगा आपका 5 में, और इधर 4 का इंटू किसमें हो जाएगा आपका 1 में, 4 का इंटू किसमें होगा आपका 1 में। यानी आप ऐसे लिखोगे 3 इंटू 6, 2 इंटू 5 और 1 इंटू 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 18, 10 हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा आपका। तो इधर जो आपका आंसर आ जाएगा 28 और 2 4 32 आपका आंसर। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, कि अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया उसने हमें, और प्रैक्टिस कर लीजिए आप कहोगे ऐसे ही सवाल है और उसमें उसने ऐसी कॉलम डाल दी। ऐसा ये बना है, इसमें नंबरिंग डाल दिया आपने, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, वर्ग फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, इधर भी आप करोगे 2 3 4। अब आपको क्या कर देना है, बस इनका मल्टीप्लाई करना है, इधर से ले लीजिए आप, इधर 4 का इंटू किसमें होगा 6 में, तो आपने कितना लिख दिया 4 इंटू 6। इधर ले लीजिए 3 का इंटू किसमें होगा 5, तो 3 इंटू 5। 2 का इंटू किसमें होगा आपका 4 में, 2 इंटू 4। अब इधर आए 1, 1 का किसमें हो जाएगा आपका 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 24, जी 15, जी हो जाएगा आपका 8, और जी कितना हो जाएगा आपका 3। इसको ऐड करो आप, 5 और इधर से देखिए यूनिट डिजिट सॉल्व करते हैं अपन, 3 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 11, 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16, 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 की 0, ठीक है ना। 2 और 1 3, 3 और 5, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया हमें कि भाई, ऐसा क्वेश्चन उसने बना के दे दिया हमें कि देखिए ये वाला क्वेश्चन ऐसा दे दिया उसने, अब इसी में उसने कुछ लाइनें डाल दी हैं आपकी। कैसी लाइनें डाल दी, ऐसे। तो आपको फाइंड क्या करना है, इसमें उसने पूछा है बताइए कितने वर्ग हैं, क्या फाइंड करना है हमें, वर्ग बताइए कितने वर्ग हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने कहा था कि सर हमें पता है ऐसा वाला अगर अपन शेप बनाते हैं तो इसमें कितने वर्ग होते हैं आपके, तो आपने कहा 5 होते हैं। तो इसमें भी क्या है, आपकी ये वाली शेप डली हुई है आपकी, तो 5 है, और एक अंदर वाला जो ट्राइंगल ये डला हुआ है, यानी टोटल इसमें स्क्वायर कितने हो जाएंगे 5 + 1, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 6। कितना आंसर हो जाएगा आपका 6, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए आपको और आकृतियां चेंज कर दी गई, कि आपको ऐसा बना दिया गया उसने
देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास और आपसे पूछा जाए कि बताइए कितने इसमें आपके त्रिभुज देखने वर्ग देखने को मिलेंगे। फाइंड क्या करना है हमें, वर्ग फाइंड करना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इसमें कितने वर्ग आपके बनेंगे। तो देखते हैं कि अगर आप इसकी बात करते हो, इस वाली जो शेप है इसमें कितने आपके बनेंगे, तो आपने कहा था इसमें बनते हैं 5, और इस वाले में भी कितने बनते हैं आपके, तो आपने कहा था 5। 5 कितने होते हैं आपके, 10 हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई एक आपका इसमें कितनी बार काउंट हुआ है, आपका 2 बार काउंट हुआ है, तो आप 5 5 10 - 1 आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9। कितना आंसर हो जाएगा आपका, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप जैसे देख आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है, तो उसने ऐसे बनाया गया है, ये जो आपका है ये दे दिया हमने, इसमें और शेप बढ़ा दी गई है अपन ने, इसमें और शेप बढ़ा दीजिए आप। ठीक है ना, 3 लेयर तक पहुंच गए, एक और बढ़ा दीजिए आप। ये इस आकृति में आपको करना क्या है, और इसमें अपन चीजें ऐड कर देते हैं ना। ये वाला जो डायग्राम है इसमें आपको बताना है कि टोटल ट्राइंगल कितने आपके होंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप देखिए इसकी अगर अपन इसको तोड़ते हैं तो इसकी बात करेंगे, इसमें कितने थे आपके 6, कितने थे आपके 6 बने थे। और ये जो प्लस का साइन बना हुआ है इसमें कितने बनेंगे आपके, तो आप कहोगे इसमें बनते हैं आपके कितने 5, इस वाले में कितने बनेंगे आपके 6 बनेंगे। इधर तक समझ में आया। आप देखिए 6 और 6 12, 12 और 5 कितने होते हैं आपके, तो 17। 17 के बाद अगर अपन काउंटिंग करें तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, कहाँ तक पहुंच गए हम, 27 तक पहुंच गए हैं आपके। आप देखिए अब इसमें अगर कहाँ तक पहुंच गए हम, 27 तक पहुंच गए प्लस। देखिए ये वाला आपका अलग बॉक्स बना हुआ है, तो 28 29 30 और आपको कितना हो जाएगा 31, यानी आप कितने प्लस हो गए, इसमें 4 और ऐड हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4, यानी आप 4 ऐड हो जाएंगे तो आपका 31 आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इधर तक क्लियर है। चलिए देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आपको दे दें कि उसमें मान लीजिए उसने दिया है कि ऐसी कोई आकृति दी गई है आपको, देखिए ऐसी आकृति में आपको इधर उसने बना दिया प्लस का साइन, क्या बना दिया गया है, प्लस का साइन। इधर भी आपका प्लस का साइन बना हुआ है, इधर भी आपका प्लस का साइन बना हुआ है, इधर भी आपको क्या बना दिया उसने, प्लस का साइन बनाया है। ठीक है ना, या फिर आप इधर भी ना बनाए तो ऐसे बना सकते हैं इसमें ना। ये उसने कोई शेप दे दी है और इसमें आपसे पूछा गया फाइंड द ट्राइंगल, सॉरी इसमें आपको क्या याद करना है, वर्ग याद करना, फाइंड द स्क्वायर।
क्या ज्ञात करना है आपको मेरे प्यारे बच्चों? वर्ग ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो इसका आंसर बताइए आप जल्दी से। तो हम कहेंगे सर हमें पता है कि वर्ग ज्ञात करना है, तो इसमें कितने बनते हैं आपके? तो इसमें बने हैं आपके कितने? 5। इसमें भी कितने हैं आपके? 5। इसमें भी कितने हैं? 5। इधर भी कितने हैं आपके? 5। इधर भी कितने हैं आपके? 5। ठीक है ना, इधर तक ऐड कर लिया हमने। तो हमने कहा 5 5 5, यानी 5 5 जा 25, 25 हो गए। इधर आप डाल दीजिए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। कहाँ तक पहुंच गए मेरे भाई? अभी हम 35 तक पहुंच गए। अब 35 के बाद आगे हम काउंट करेंगे, तो आपको पता है 4 का एक स्क्वायर बनता है, यानी ये ले लिया आपने। कितना हो चुका है? 1। यानी 35 में कितना ऐड करना है? 1। अब इधर से आप इसको ले लेंगे, ये वाला हो जाएगा आपका, यानी 1 ऐड और हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपका ये वाला आएगा, ये इतना, ठीक है ना। इसमें 1 ऐड हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपका जो इधर वाला आएगा आपका, ये 1 ऐड हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपका ये वाला आ जाएगा आपका, इतना। तो 1 ऐड फिर हो जाएगा, 1 ऐड फिर हो जाएगा आपका, उसमें जे वाला आ जाएगा आपका ना, इधर तक का। अब अगली वैल्यू आप इतना ऐड कर दोगे उसमें, यानी ये +1, ऊपर भी कितना प्लस हो जाएगा आपका? 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब आप कहोगे इन 1 2 3 और 4, कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 4। तो इससे तो ऐसा नहीं बनेगा आपका, तो कितने वैल्यू बराबर नहीं हो रही है आपकी? 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं हो रहा आपका। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 35 में 6 7 8 9 10 11, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 राइट आंसर होगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 41। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इधर तक समझ में आया आपका? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 41, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। तो अब आपका जो आता है कि उसने ऐसे बना के दे देगा, वो आपको थोड़ा सा क्या होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी कर देता है वो। अगर मान लो ऐसी शेप बना के दिया आप, ठीक है ना। अब उसने ऐसे ही एक और शेप दे दिया आपको, ऐसे ही एक और शेप दे दिया आपको। अब पूछा गया है कि इसमें स्क्वायर गया है, क्या ज्ञात करना है आपको? पॉइंट स्क्वायर फाइंड करना है आपको कि कितने वर्ग होंगे आपके, ठीक है ना। तो ये 3 शेप का बना है, इसको करिए अपन। तो अपन इसके पहले एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, इसमें बता दीजिए आप इसमें कितने। 2 क्वेश्चन है हमारे पास, इनके आपको आंसर देना, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि सर हमें पता है कि अंदर वाली जो आकृति है, क्योंकि आपने अभी बताया था ये वाली जो आकृति है इसमें कितने स्क्वायर बनते हैं आपके? 5। तो इसमें कितने बनेंगे आपके? 5। इधर कितनी लेयर है? 5। और इधर भी कितने हैं? 5। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कितने हैं आपके? 5। इसमें भी कितने हैं? 5। और इसमें भी कितने हैं? 5। तो आपका 15 आपका आंसर, ठीक है ना। इधर तक क्लियर है? चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई शेप दी गई है आपको, कि ऐसी उसमें लाइनें डली हुई हैं, तो इसमें आपको अगर पूछा जाता है कि वर्ग बताइए आप, और इसमें एक लाइन और डाल दी जाती है ऐसे,
इसमें आपको क्या फाइंड करना है, वर्ग निकालना है। क्या ज्ञात करना है, स्क्वायर। इसमें फाइंड कीजिए आप कितने स्क्वायर होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसी लाइनों से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, बस पुराना जो तरीका है वही देखना। आप निकाला 1 2 3 4 5, इधर भी आप डालोगे 2 3 4 5। जब 5 और 5 है तो हम समझ गए हैं कि दोनों आपके स्क्वायर शेप में ही है। जो स्क्वायर शेप में है तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 25, इधर 16, इधर 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा आपका। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अब आप इधर तक जो हो जाएगा आपका उसको आप क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे आप। ठीक है ना, क्या करना हमें, टोटल। इसका आपने ऐड किया 25, 25 में 5 30, 30 में अगर अपन 25 ऐड करेंगे तो आपका 55 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 55। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है आयत, यानी आप कहोगे रेक्टेंगल। कौन सा आ रहा है हमारा, रेक्टेंगल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्या होता है आपका रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में आप सीधी सी बात कहोगे इसके आमने सामने की, कौन सी, आमने सामने की जो साइड होती है वो इक्वल होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, बराबर होती। कैसी होंगी आपकी, कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है ना, तो एक लाइन और याद रखना है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं आपके, आयत होते हैं। लेकिन सभी आयत, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं, ये आपको याद रखना। यानी आपने कहा कि सेम साइड लाइन इज इक्वल, आप कहोगे सभी वर्ग, यानी जो ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, यानी आपके सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन जो ऑल रेक्टेंगल आपके स्क्वायर नहीं होते। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं क्या है आपका स्क्वायर वाला फंडा। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगल में, तो देखिए इसकी सीधी सी बात है कि इसकी आपकी शेप बराबर नहीं होगी। यानी ऐसे आपको डायग्राम देखने को मिलेंगे जिसमें कोई भी चीज इक्वल नहीं होगी। देखिए कैसे, हमने बताया ऑल साइड सेम, ये देखो ये वाली और ये वाली साइड सेम है, ये वाली और ये वाली साइड सेम। ठीक है ना, यानी जिनकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई लंबाई के बराबर होती, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती। ठीक है ना, अब देखिए अगर हम इसकी बात करते तो इसमें कितने आपके आयत बनेंगे। तो अगर ऐसा आपका आता है कि 1 2 3 4, इसकी जब बात की जाती है तो आप बताओ इस वाले डायग्राम में आपके जो टोटल आयत बनेंगे वो 9 बनेंगे। कितने बन जाएंगे बच्चों, 9। यानी 4 तक तो है यहाँ आपके, 4 में अगर आप ऐसे वाला ऐड करोगे 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5, और जे कितना हो जाएगा आपका 6, और जे वाला कितना हो जाएगा आपका 7, जे वाला कितना हो जाएगा आपका 8, और ये पूरा वाला कितना हो जाएगा 9। ठीक है ना, ऐसे सवाल मिलेंगे तो पहले हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन आप कहोगे सर कि अगर मान लो उसने कोई बड़ी संख्या दे दी तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो आप कहोगे आपको डरना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जब सॉल्व भी कर रहे हैं तो सारे सवाल सॉल्व करेंगे। अब उसने ऐसा लिख दिया, ये ऐसी आकृति दे दी उसने कि थर्ड लेयर इस साइड है और थर्ड ईयर पे 4 इस साइड कर दिया अपने, ऐसे नंबर डाल दी 1 2 3 और 4। अब इसमें बताइए क्या ज्ञात करना है आपको, आयत ज्ञात करना है, रेक्टेंगल फाइंड करना है आपको। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 2 3 4, स्क्वायर वाला फॉर्मेट नहीं लगाना। तो आपको क्या करना है, देखिए इधर देखना, आप इसको अपन इसका आंसर बताते तो कैसे बताएंगे। तो आप कहोगे इधर हमें नंबरिंग डालना है 1 और 2 1 और 2। ठीक है ना, तो आपने कहा 1 + 2, यानी 1 + 2 कितने होते हैं आपके 3। इधर भी आप कहोगे 1 + 2 कितने होते हैं आपके 3,
3 मल्टीप्लाई 3, आपका जो आंसर आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आप कहोगे कि 3 इंटू 3, तो आपका आंसर आएगा कितना 9। ऐसे ही आपको इनको ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे आप, तो आपने कहा 4 और 3 कितने होते हैं आपके, इधर ऐड कर लीजिए आप, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इनको ऐड करिए। 4 3 और 2 5 और 5 और 5 10, इधर भी आपने ऐड किया 1 2 3 4, कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो 10 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, आप कहोगे सर 10 इंटू 10, आपका आंसर होगा 100। कितने रेक्टेंगल बनेंगे आपके, 100 रेक्टेंगल बनेंगे। इधर तक समझ में आया मेरे भाई। चलिए देखिए, अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, तो कौन जल्दी से आप आंसर बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके आपको आंसर देना है। जल्दी से बताएं आप आंसर, इसमें कितने आयत हैं। क्या ज्ञात करना हमें, आयत फाइंड करना है। तो आप कहोगे सर अभी हाल आपने बताया नंबरिंग डालनी है सबसे पहले, सेट 2 3 4 5 6, इधर भी 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग डाल देनी है आपको। अब नंबरिंग डालने के बाद आपको क्या कर देना, उनका टोटल कर देना। जब आप टोटल करोगे तो 5 तक, तो इधर आपने लिखा कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इधर भी आपको कहां तक टोटल आएगा, आपका 6 तक, ठीक है ना। और मान लीजिए उसने एक और कॉलम बढ़ा दिया आपने, हाँ 6 तक ही रहने दीजिए। अब इसको आप टोटल करिए, इधर तक का टोटल 10 और 11 यानी 21, इधर भी कितना हो जाएगा आपका टोटल 21, यानी 21 इंटू 21, तो आपका हो जाएगा 441। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 441। इधर तक समझ में आया मेरे भाई। तो आपको क्या कर देना, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसमें आपको आयत फाइंड करना है। क्या करना है आपको, आयत की संख्या ज्ञात करनी है, रेक्टेंगल फाइंड करिए कितने होंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए आंसर दीजिए आप इसका, है ना। तो अपन आंसर देंगे, यानी 1 2 3 4 5, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ तक पहुंच गए हम, 10 तक पहुंच गए, ठीक है प्यारे भाई। अब देखिए आपको क्या करना है, टोटल करना है। इधर आपने इन सब का टोटल किया, ठीक है ना। तो आपने कहा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इनका जो टोटल आया आपको कितना हो गया 50। कितना हो चुका है 50। इधर तक हमें कहाँ तक टोटल करना है, 10 तक करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितना करना है 10। इधर तक का टोटल कितना 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। 21 में आप 7 ऐड करेंगे 28, 28 में 8 ऐड करेंगे 36, 36 में कितना ऐड करना है आपको 9 ऐड करना है 45, 45 में 10 ऐड करेंगे तो 55, कितना हो जाएगा आपका 55। अब हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 55
इंटू कितनी करना है आपको 50, बस जिसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 55 इंटू 5 यानी 75 में आपके कितने हो गया 5, पावर कितनी हो गई आपकी 7 यानी 15×75, ठीक है ना। अब इधर भी 75 आएगा, 75 में कितने ऐड करना है 7 ऐड करना है, तो इधर आ जाएगा आपको कितना 82 एंड 825 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए अब आपके लिए एक अगला टाइप जो आता है आपका कि आपको वो शेप ऐसे बना कर दे सकता है, कैसे ऐसे उसने बना दिया। इसमें पूछ लेगा फाइंड कीजिए आयत ज्ञात कीजिए, यानी क्या ज्ञात करना है आपको रेक्टेंगल फाइंड करना। तो प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, आपको क्या करना है नंबरिंग डालना है 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक पहुंच गए 6 तक। तो आपको पता है कि अभी हमने क्या किया था, बस टोटल कर देना है आपको, ठीक है ना, क्या कर देना है टोटल करना है सभी का। तो आपने टोटल करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 21 राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखिए ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन दिया जाता है, बट आपको जल्दी से आंसर दे देना है उसका, थोड़ा सा जल्दी से आंसर दे देना आप। इसका आंसर बताना कि इसमें कितने आपके रेक्टेंगल बने, आयत ज्ञात करना। जब भी ऐसी आकृति मिल जाए आपको तो आपको करना क्या है नंबरिंग डाल दीजिए, वन क्या करना है नंबरिंग 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, ठीक है ना। तो आप देखेंगे अगर हम इस साइड से बात करते हैं तो इधर तक का जो टोटल आता है वो आपका आता है कितना 10, ठीक है ना। अब इधर से जब आप टोटल करोगे तो इधर भी कितना आएगा आपका 10, ठीक है मेरे प्यारे भाई, 10 इधर भी है 10 उधर भी है। तो आप कहोगे सर हमने 10 और प्लस 10 कर दिया, ठीक है ना, 10 इधर के हैं 10 इधर के, ठीक है ना। बट आपने कहा कि एक कितनी बार काउंट हो चुका है 4 2 बार, तो माइनस कितना कर देना 1, यानी आपका 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इधर हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ना तो जो आपकी और इधर कोई शेप है आपकी तो बराबर दिए गए हो आप, ठीक है ना। जब ऐसी आकृति मिलेगी इधर देखना जॉइंट कितनी बार लगा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से आंसर देना उस चीज का। इसका आंसर बताइए आप जल्दी से, यानी क्या क्या करना है आपको रेक्टेंगल फाइंड करना है ना। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, इसको हम तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आपने कहा 1 2 3 4, इधर कितना आ गया 5, 1 2 3 4 5, इधर भी आपने नंबर डाल दी 1 2 3 4 5, इतना समझ में आया मेरे भाई। अब आपने कहा इधर से अगर सर हम इधर से इधर तक का टोटल करेंगे तो हमारा आता है 15, इधर से इधर तक का टोटल करेंगे तो भी कितना आता है 15, इधर से इधर तक का टोटल करेंगे तो भी कितना आएगा 15। तो आपने कहा 15 15 15, बट सर थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि इधर भी जॉइंट लगा हुआ है इधर भी जॉइंट लगा हुआ है, तो कितने माइनस कर देना हमें, दो जगह जॉइंट लगा है 2 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका 45 में से कितने ऐड माइनस करना है 2, तो आपका
43 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो जे हमने रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में समझ लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।